हेलो स्टूडेंट्स। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं द जीनियस एक्स क्लासेज ऑफिशियल। आज के क्लास में हम समझने वाले हैं कि रूट थ्री को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ये क्लास 10th का मैथ के चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है। ये लगभग हर साल ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो कि हर चैप्टर से मैथ में हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हर वीडियो में बताने की लगभग डेली ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट थ्री को इरेशनल कैसे प्रूव करना है, इससे इससे पहले हम एक थ्योरम समझने की कोशिश करेंगे कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे? तो अगर 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब 36 को डिवाइड करता है, 18 बार में डिवाइड करेगा ही, ठीक है। तो 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 2 3 जा 6, ठीक है। तो अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को, तो वो नंबर उस सेम नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इस वाले थ्योरम का यूज करेंगे हम इस रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करने में। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि रूट थ्री को अज्यूम करना है कि रूट थ्री क्या है, रेशनल नंबर है। तो लेट करते हैं कि लेट, और ये रूट थ्री इज ए रेशनल, ठीक है। और अगर रूट थ्री रेशनल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको करें, अच्छा ये ध्यान रखना है कि P और Q यहां पे क्या है, को प्राइम, और अगर ये को प्राइम तो इसके जो HCF होंगे वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इन दोनों नंबर P और Q यहाँ पे वेरिएबल है, तो P और Q अगर कोई इसका नंबर है फिक्स नंबर, तो इन दोनों नंबर्स के P और Q का जो HCF होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये को प्राइम। अगर फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी आएगा, ठीक है। फिर हम इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों को हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो आएगा 3q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। और मैंने आपको समझाया है कि अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड, यहाँ पे 3 क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरम समझाया था। तो 3 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दिस मीन पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, so p is also divisible by 3, ठीक है। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, p को 3 डिवाइड कर सकता है, तो p किसका फैक्टर होगा, 3 का फैक्टर होगा। तो हम लेट कर सकते हैं क्या कि p इज इक्वल टू 3c लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3c। फिर इस p के वैल्यू को p के जगह पे प्लेस करते हैं, तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9c का स्क्वायर, 3 से 9 3 टाइम में कैंसिल होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। फिर यहां ध्यान से देखिए, ये वाला सिचुएशन एराइज होगा कि 3q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 3q स्क्वायर का फैक्टर है तो 3q का भी फैक्टर होगा, तो ये सेम लाइन यहां पे लिखेंगे, दिस मीन q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे ये देखने को मिल रहा है कि p और q दोनों के एक कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है, 3 है। p और q जो है उसका कॉमन फैक्टर एक निकल के आया 3, और अगर p और q का 3 क्या है, कॉमन फैक्टर है,
तो फिर पी एंड क्यू को प्राइम नहीं हुआ, और अगर ये को प्राइम नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों एराइज हुआ है? क्यों? क्योंकि हमने √3 को रेशनल माना है। तो हम फिर कंक्लूड करेंगे, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये √3 को इरेशनल करने का पूरा प्रोसेस है। एक्चुअल में हमको करना ये है कि पी एंड क्यू, जिसको सबसे स्टार्टिंग में हमने को प्राइम लेट किया था, उसको 1 के अलावा एक और दूसरा फैक्टर हमको दिखाना है, ताकि हम अपने ही जो खुद से ही अज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। ऐसे ही वाले में सिचुएशन ये तो नॉर्मल है। और एक 9th में हमने एक पढ़ा था, 9th के फर्स्ट चैप्टर में ही शायद, कि अगर रेशनल नंबर से हम रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वैल्यू भी क्या आता है? रेशनल ही आता है। और अगर रेशनल नंबर से इरेशनल माइनस करते हैं तब भी तो वैल्यू क्या आएगा? इरेशनल आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे प्रूव करने को बोल दे कि 5 माइनस √3 क्या है? ये इरेशनल है, इसको ऐसे प्रूव करो कि इसको ये इरेशनल है। फिर से हम वही लेट करेंगे कि 5 माइनस √3 इरेशनल ना है, नहीं है, ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो फिर पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम होगा, और को प्राइम है तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक, फिर इस 5 को हम उधर भेजेंगे, अगर इक्वल के उस साइड आरएचएस में भेजेंगे तो हमारे पास क्या है? इसको इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू √3 होगा। क्या होगा? 5 माइनस पी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू √3। फिर ये 5 क्या है? ये रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है। और p बाई क्यू, ध्यान रहे ये क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल का प्रॉपर्टी आपको शायद पहले से पता होगा। ठीक है, तो p और q क्या है? ये भी रेशनल नंबर है। और अगर फिर वही 9th वाला प्रॉपर्टी, अगर रेशनल से रेशनल माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए। लेकिन √3 अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि क्या है? इरेशनल है। तो फिर हम वही कि ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को रेशनल लेट किया था। तो ये फिर हम इसीलिए कह सकते हैं देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये आज का कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेट करके आप चैप्टर में और जो क्वेश्चन है उसको बना सकते हैं। ठीक है।